वेलकम टू माय योगा चैनल। अंजू योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आज मैं कोरोना के ऊपर प्राणायाम बनाने जा रही हूँ, जिससे हमारे लंग्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कोरोना से कोई दिक्कत ना हो, तो आप सब लोग हमारे साथ ये प्राणायाम करिए। इसमें मैं 3 प्राणायाम जो मेन है उसको बताऊंगी और 1-2 एक्सरसाइज भी बताऊंगी। तो जैसे कि अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसको करने का तरीका भी बता रखा है, किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स उसमें है। तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले करके दिखाते हैं। इसके लिए आप सुखासन या पद्मासन जिसमें आपको कंफर्ट हो उसमें बैठ जाइए और अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। चलिए, इसमें क्या करते हैं, लंबी सांस लेते हैं, चेस्ट तक सांस को भरते हैं। जितनी तेजी से हम सांस अंदर भरेंगे उतनी ही तेजी से हम सांस को बाहर फेंकेंगे भी। चलिए कैसे करते हैं करके दिखाते हैं आपको। इसको 4 तरीके से करके दिखाऊंगी मैं आपको। लंबी सांस लेना, रिलैक्स। 5-5 बार करके दिखाती हूँ मैं। आप इसको स्टार्टिंग में 5, 10 जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा। थक जाइएगा, रुक जाइएगा, देन स्टार्ट अगेन। तो ये था फर्स्ट तरीका। अब सेकंड तरीका, साइड से लंबी सांस लेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे और सांस छोड़ के नीचे। चलिए कैसे करेंगे। रिलैक्स। तीसरा तरीका, सामने से हाथ को क्लच करिए, लंबी सांस लेके हाथ ऊपर करेंगे, सांस छोड़ के हाथ नीचे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा लंग्स भी हाथ उठने के साथ ऊपर उठेगा और हमारी जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से लंग्स के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी। चलिए कैसे करेंगे ये देखिए। रिलैक्स। 3 तरीका हो गया। चौथा, सांस लिया बाहर फेंका, सांस लिया बाहर फेंका। कैसे, लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स। अब चौथा तरीका, सांस लेके हाथ को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ के नीचे। फिर वही हाथ ऊपर किया, लंग्स आपके ऊपर उठ गए, ऑक्सीजन पूरी तरीके से पूरे लंग्स में फैलेगी और अगर कुछ ब्लॉकेज भी होगा तो वो फोर्स से सांस जाने पे वो आपका ओपन हो जाएगा। चलिए कैसे करना। रिलैक्स। मैं आपको ये इतने सारे तरीके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था तो मेरे ब्रदर को कोरोना हो गया था। उनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल जैसे ही कम होता था, मैं फटाफट उनको ये सारे प्राणायाम कराती थी। इनफैक्ट उन्हीं की वजह से मैंने ये इतने सारे तरीके भी निकाले, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से उनसे होता नहीं था, उनको बहुत दिक्कत होती थी करने में। इसलिए मैंने 3 या 4 तरीके से कराया। जिस तरीके से उनको कंफर्ट लगता था उसी तरीके से वो करते थे, इसलिए मैंने आप लोगों को भी ये तरीका करना बताया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये तो बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन को सेव करता है। इसमें सांस को लेंगे तो पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। मतलब कि इसमें कोई वो नहीं कि हम सांस लेके छोड़ें। ये तो मैं सिर्फ एक आपको तरीका बता रही हूँ कि जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो पेट अंदर और बाहर होता है। सांस अपने आप अंदर चली जाती है जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं। इसमें स्पेशली रुक करके सांस को भरना नहीं है, सिर्फ हमें अंदर से सांस को बाहर फेंकना है। ठीक है, करके दिखाते हैं। लंबी सांस लिया,
इसको आप मिनिमम 30 से स्टार्ट कर सकते हैं। जहां तक है इतनी तो आपकी कैपेसिटी होगी ही। अगर नहीं है तो आप जहां तक कर सकते हैं वहां तक करिए। जब आपकी सांस टूटने लगे, आप थक रहे हैं, तो आप रुक जाइए। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, सीधा ही बैठना है आपको, और सांस लेके नॉर्मल हो जाइए। और उसके बाद सांस को बाहर फेंकना है आपको। इसको आप 10 से स्टार्ट कर, जैसे आपने 30 टाइम्स किया 1 स्टेप, 30 का 10 सेट बना लो। फिर उसके बाद आप 10 से 20 बढ़ाइए, 20 से 30। आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, और अब धीरे धीरे आप 100 तक पहुंच जाएंगे। जैसे हमारी कैपेसिटी है, मैं 200 तक एक बार में कर सकती हूँ। तो इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप लोग थोड़े से स्टार्ट करिए और आगे बढ़िए। इसको हार्ट पेशेंट को, हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर है आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक तरीका करना पड़ेगा। आपको पहले एक ही नोट से अपने बॉडी के टेम्परेचर को बराबर करना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक ही नाक से लेकर के श्वास को बाहर भी फेंकेंगे, एक ही नाक से अंदर लेंगे, 1 नोजल से। देखिए करके दिखाते हैं कैसे। फिर दूसरे से। क्या हुआ आपकी, जैसे ये लेफ्ट साइड है, ये हमारी चंद्र नाड़ी है, ईडा, और ये राइट सूर्य नाड़ी है, ये पिंडला। ये दोनों, एक चंद्र नाड़ी ठंडी हवा निकालती है, और जो सूर्य नाड़ी है वो गर्म हवा लेती है। तो इन दोनों को बैलेंस बराबर कर लेंगे, फिर करेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है तो पहले आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट कर लीजिए, देन स्टार्ट करिए। देन कोई इश्यू नहीं है। बहुत फास्ट मत करिए, आराम से करिए। आराम से, इन द सेंस धीरे धीरे स्टार्ट करिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप फास्ट कर सकते हैं, जैसे ये। इसमें थकान बहुत लगती है, थक करके आपको नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए। आप थक जाते हैं, आप रुक जाइए, डीप ब्रीथ लीजिए, लंबी सांस लीजिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, देन स्टार्ट अगेन। ये हो गया। कपालभाति और भस्त्रिका करने के बाद हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में, एक एक नस में, एक एक पोर में हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ये प्राणायाम तो हर कोई कर सकता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप इसे 30 मिनट रोज करते हैं तो आपको अगर साइनस की भी प्रॉब्लम है तो वो भी चली जाएगी। हाँ, जिसको अस्थमा है बहुत ज़्यादा, वो इसको थोड़ा अवॉइड करें, या बहुत आराम से अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करें। नहीं करना चाहिए वैसे। अगर आप किसी इंस्ट्रक्टर की मदद से उसके सामने जाकर के उसके साथ सीख करके करिए। तो अनुलोम विलोम, जैसा कि इसमें क्या है, पूरक और रेचक होता है, कुंभक नहीं करते हैं, और जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो कुंभक भी करते हैं। अनुलोम विलोम को कैसे करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ नॉर्मल तरीका बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड 2 फिंगर को फोल्ड करिए, तर्जनी और मध्यमा, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करिए। ये आपका हो गया। राइट नोजल को क्लोज करना है, लेफ्ट से आपको श्वास भरना है, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास को छोड़ना है, फिर अगेन राइट से श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। इसको आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। फर्स्ट राउंड में एटलीस्ट 10 बार तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप 5 बार करिए, फिर धीरे धीरे 10 बार करिए, 20 बार करिए, 30 बार करिए। इसको अपने 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 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वास अंदर लिया, पूरक, श्वास बाहर छोड़ा,
रेचक। अगर हम श्वास को अंदर रोक करके रखते हैं देन कुंभक। इट्स ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। 10 बार करिए कम से कम, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है कि लंबी सांस लेना है और लंबी सांस छोड़ने की आवाज नहीं आनी चाहिए। आपको खुद भी नहीं सुनाई देना चाहिए। आपको इस तरीके से करना है जैसे लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है, बट विदाउट आवाज किए हुए। 5 बार इस हैंड से किया तो 5 बार मैं इस हैंड से करूंगी। अब क्या करूंगी, लेफ्ट नोजल क्लोज करूंगी, राइट से सांस को भरूंगी और लेफ्ट से निकालूंगी। चलिए रिलैक्स। इस तरीके से आपको भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अगर आप इतना रोज कर लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं डायबिटिक हूँ। सोचेंगे योगा करती है फिर भी डायबिटीज है। नहीं, योगा छोड़ देने का ही नतीजा है। फिलहाल तो मुझे गाल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से दवाओं के साइड इफेक्ट से मुझे डायबिटीज आ गया। डॉक्टर पहले ही बोल रखा, क्योंकि मेरा केस बहुत ज़्यादा खराब था, इतना कि शायद 1 दिन और नहीं जाती तो मैं बचती भी नहीं। उसके बाद से मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ इन्हीं प्राणायाम और योग की वजह से। साल भर बिल्कुल भी नहीं किया। अब चूंकि मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोग को सर्जरी है तो प्लीज़ आप लोग 6 मंथ के बाद ही करिएगा, उसके पहले मत करिएगा। खासकर भस्त्रिका और कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं आप, और इसे खाली पेट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, अब इसके बाद हम आपको 2-3 और एक्सरसाइज बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स के सारे लिंक्स हमारे हाथ में होते हैं, किडनी, हार्ट, एवरीथिंग, थायराइड पॉइंट, पेनक्रियाज, सब कुछ। तो कोरोना के लिए एक ये भी मैंने बनाया था, हो सकता है आप लोग को पसंद आए। तो सबसे पहले ये हाथ को क्लच करना है, ऐसे खींचना है, 1 2 3 4 5। फिर दूसरे हाथ को 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 रब करना है, रब करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर आपको अपनी हथेली में गुस्सा मारना है, मुक्का मारिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। 20 बार करिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10। फिर साइड से 1 2 6 7 8। फिर हाथ को मारिए ऐसे, दोनों हाथ में। यहाँ पे रब करिए अपनी रिस्ट को, यूं यूं, ऐसे ऐसे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग अगर कोई और स्पेशली आसन या योगासन करवाना चाहते हैं तो मैं उसका वीडियो बना करके डालूंगी। थैंक यू सो मच।